दोस्तों फिर से मैं अपने वीडियो में आ चुका हूँ। तो देखिए आज बेसिक मैं अपने माइंडसेट पे बात करूँगा कि इंसान का माइंडसेट कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए सब खेल माइंडसेट का है। अगर हमें लाइफ में कुछ बेहतर करना है, ग्रो करना है, लाइफ में सक्सेस होना है, पैसे कमाना है, फैमिली को रिलेशनशिप को अच्छे से रखना है, तो हमारा कहीं ना कहीं माइंडसेट होना वैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके पास टैलेंट है, स्किल है, आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन करते हैं, लेकिन आपके पास माइंडसेट नहीं है, तो वो आप कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सारा सोर्स फ्यूल है, जैसे कि एक फोर व्हीलर है, उसमें हर चीज़ उसका कंडीशन, उसका पार्ट बहुत एक ग्रेड है, लेकिन उसका इंजन ही कमज़ोर है, वो इसका इंजन ही मजबूत नहीं है, तो सब मिला के वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब इंजन मजबूत रहेगा तो पार्ट्स कैसे भी हों वो हैंडल कर लेगा, क्योंकि मेन सोर्स इसका इंजन है। तो इसीलिए हमारा मेन सोर्स है कि हमारा माइंडसेट। क्योंकि देखिए अगर जिसका माइंडसेट है कुछ करने का, वो कुछ न कुछ कर ही जाएगा। जिसका माइंडसेट नहीं है करने का, फिर भी कितना मेहनत करेगा फिर भी वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए इसमें कहाँ हम सोचते हैं कि कैसे, देखिए अगर मुझे लाइफ में कुछ ग्रो करना है, सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो माइंडसेट मेरा वैसा रहेगा तो मैं कितनी भी मुश्किलें आएंगी, कितनी भी प्रॉब्लम आएंगी, मैं वहाँ तक अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट वैसे नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा, फेल होऊंगा, छोड़ दूँगा। क्योंकि हमारा वैसा माइंडसेट अभी बना नहीं है, हमारा माइंडसेट वैसा डेवलप नहीं हुआ है। तो इसलिए आपसे यही कहूँगा कि मेन पहला पॉइंट है अपने माइंडसेट को। देखिए अगर आप देखेंगे कि अक्सर कोई भी लोग, जैसे कि हम लोग स्कूल में रहते हैं, स्कूल में हज़ारों बच्चे होते हैं, लेकिन हम उन्हीं दो चार लड़कों से दोस्ती कर पाते हैं जो उनका माइंडसेट हमारे जैसा होता है। जैसे कि सेम माइंडसेट वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि स्कूल में अगर मान हमारे क्लास में 100 लड़के हैं, 100 लड़के में से एक 4-5 ऐसे लड़के होंगे जो हमारे रियल फ्रेंड हो गए, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमारे साथ स्कूल में कहीं भी फंक्शन हो हमेशा घूमते रहेंगे हमारे, मतलब हम लोग एक साथ रहते हैं हमेशा हर जगह। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट उनसे मैच करता है, हमारा माइंडसेट उनसे मैच करता है, तभी हमारा बिहेवियर उनसे कहीं ना कहीं मैच करता है, तभी हम उनके साथ रह पाते हैं। नहीं तो बाकी सब लड़कों के साथ क्यों नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट का खेल है। इसलिए लाइफ में आपको बहुत बड़ा काम करना है, सक्सेस बनना है, तो आपका वैसा माइंडसेट होना चाहिए। आप माइंडसेट कैसा बनेगा, वीडियो देखिए, पॉडकास्ट देखिए, लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए कि उनका माइंडसेट कैसा है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं आप उस जोन में जाइए, अपने उस माहौल में जाइए। आप इस समय देखिए, इस समय डिजिटल ज़माना है। आप सोचेंगे कि अच्छे लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना, तो आप ये सोचेंगे कि अच्छे लोग मेरे आसपास थे, कोई अच्छे लोग नहीं है, माहौल मेरे आसपास के कंडीशन, माहौल कोई बताने वाला नहीं है। अब वैसी बात नहीं रह गई। आप अच्छे लोगों के साथ बिताने का मन से कि आप मोबाइल पे जाइए, अब जो इंस्टाग्राम रील शॉर्ट देख रहे हैं उसके छोड़ के अच्छे लोगों के साथ, जो यूट्यूबर हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो इंस्पायरिंग बातें करते हैं, जो नॉलेजेबल बातें करते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। भले ही आपका टाइम स्पेंड करने का क्या मोटिव है, उनसे क्वेश्चन करना, पूछना, उनकी बातों को सुनना, तो वही सब बातें तो वो बता रहे हैं, आप उनको बातों को सुनिए। आप जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन जाग उठते हैं, वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का आपको आंसर देते हैं। भले ही आप उनसे बोल नहीं पाते हैं, भले ही उनसे आप फिजिकली नहीं मिल पाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड लेवल उन्हीं की तरफ होता है, आंखें उन्हीं की तरफ होती हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को एनालाइज करते रहते हैं अपने दिमाग में। कहीं ना कहीं आप अगर अपना मिनिमम मैक्सिमम टाइम उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं यूट्यूबरों जो इंस्पिरेशन वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, जो रियल ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, जो रियल ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, उनके साथ आप वीडियो देखते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ सिखाएंगे। तो अब देखिए धीरे धीरे ये सब बहुत, ये जब ग्रोथ वाली बात होती है ना, तब बहुत धीरे 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 होती है। आप 2-4 साल 5 साल मेहनत करेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फट से, जैसे कि एक गुब्बारा के जो आप फुलाते रहते हैं, फुलाते रहते हैं, फुलाते रहते हैं, अब एक मोमेंट आता है कि जब वो फटाक से फट जाता है। अब उस मोमेंट का हमें पता नहीं चलता है
कि कब फटा। ये एक इसी तरह ये भी है कि आप मेहनत करते रहिए, कभी न कभी आपको कुछ न कुछ सफलता मिल जाएगी। इसलिए पहले आपको जो भी करना है अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए, अपने माइंडसेट को ऐसे बनाइए कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है। अगर आपका माइंडसेट बन गया प्रॉपर तरीके से, ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट, तो आप लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, कितनी भी सफ़र हो, लेकिन आप अपने मंजिल को, अपने गोल को एक्वायर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं रह पाएँगे, क्योंकि देखिए जिसका माइंडसेट होता है वो वैसा होता है कि मुझे ग्रोथ करना है ना, तो वो अपने आप एक्सक्यूज़ नहीं दे पाता है। कहीं न कहीं वो लेज़ी होता है, कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में होता है, कहीं न कहीं टाइम वेस्ट करता है, लेकिन अर्ली टाइम के बाद उसको पता होता है कि मुझे करना है, करना है, करना है। और उसका कहीं न कहीं माइंडसेट वैसा बन जाता है। भले ही वो काम 2, 3, 4, 6 दिन के बाद करे, तुरंत रेगुलर नहीं करे, रेगुलर बेस पे नहीं करे, लेकिन उसका माइंडसेट बना है तो कहीं न कहीं वो उसको कहीं न कहीं उसको कॉन्कर कर लेगा। इसलिए अगर आपका माइंडसेट बन गया है कि मुझे लाइफ़ में ग्रो करना है, सक्सेस होना है, तो भले ही आपका हैबिट, आपकी आदतें वैसी नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे आप अपने वो आदतों को ऑटोमेटिक बनाएँगे बिना प्रेशर के। अगर आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, फिर भी आप लगे पड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको छोटी-सी प्रॉब्लम आएगी, छोटे से डिप्रेशन आएँगे, तो आप उसको तोड़ देंगे। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे और शायद ही आप फिर ट्राई कर पाएँगे। आप अपने पुराने हैबिट में, अपने पुराने ज़ोन में चले जाएँगे। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, अपने माइंडसेट को ग्रो कीजिए, क्योंकि इस समय लर्निंग माइंडसेट होगा तो आप लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में बेहतर कर पाएँगे। क्योंकि देखिए 2 ही चीज़ हमें लगता है कि 2 चीज़ नहीं, मेरे 3 पिलर लगते हैं लाइफ के, कि देख, एक करियर है, एक रिलेशनशिप है, एक ये है वेल्थ है। जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, मनी, 3 चीज़ होती हैं लाइफ में जो आपको प्रॉपर तरीके से एक लाइफ देती है, जो आपको एक ज़िंदगी देती है कि जो इसमें आप खुश हो सकें। तो आप चाहते हैं कि लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेस बनना है, जो भी आपको लगता है, देखिए अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मुझ में क्या कमी है, मैं किस चीज़ में प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ और किस चीज़ में ठीक नहीं हूँ। आइए देखिए किस चीज़ में मैं ठीक हूँ, अच्छा किस लिए, अच्छा मैं ये प्रॉपर तरीके से करता हूँ, तब ऐसे में ये करता हूँ, तब मैं इसमें ठीक हूँ, और इसमें ठीक नहीं हूँ तो इसको मैं समय नहीं देता हूँ। तो जिसमें आप ठीक हैं उसको थोड़ा समय दीजिए। जिसमें आप ठीक नहीं हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं स्पीकिंग, अगर पब्लिक स्पीकर बनूँ, तो आपको अपने आवाज़ को, अपने टोन को, अपने लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा, रिहर्सल करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि देखिए ये सब ऐसे स्किल हैं जिस पे आप प्रैक्टिस पे बेस पे ही कुछ कर पाएँगे। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी जानकारी हो, लेकिन आपके पास कितने भी टेक्निक हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब आप पूरे तरह से इम्प्रूव नहीं हो पाएँगे। आपको यो स्किल में डेवलप नहीं मिल आपको इस स्किल में ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि उसको करना है, तो उसको छोटे-छोटे स्टेप में, छोटे-छोटे टारगेट बनाकर उसको अचीव कीजिए, उसको कॉन्कर कीजिए। अपने लाइफ में हमेशा माइंडसेट ऐसा बनाइए कि मुझे ग्रो करना है, मुझे लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। इस समय देखते हैं हर व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसके पर्पज़ होता है अर्निंग माइंडसेट। अर्निंग माइंडसेट हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, जो हमारे लाइफ को ग्रो करें। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करते हैं, तो उससे हम कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें वैसा नहीं करना है। हमें चाहना नहीं है, हमें देना है, हमें सीखना है उनसे कि अच्छा उनके पास क्या है जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो आप ज़िंदा हैं, आप सीख रहे हैं तो आप चल रहे हैं, आप सीख रहे हैं तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे। क्योंकि देखिए एक ऐसा स्किल है जो आपको हमेशा लाइफ में ग्रो करेगा, आपको प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेगा और आपको एक बेहतरीन लाइफ देगा। आपकी रिलेशन भी अच्छा करेगा, आपके करियर भी अच्छा करेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका हर दिन सेम नहीं होगा, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या अपना बिजनेस या जॉब कुछ भी कर रहे हैं, तो वैसा आपका
दिन होगा कि कुछ दिन अच्छा नहीं गया, कुछ दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप महीने में अपने गोल को, अपने टारगेट को पूरा करते हैं, अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं, आप 25 दिन भी अच्छे से करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो बहुत है। जैसे कि हफ्ते में आपको ऐसा होना चाहिए कि मुझे 5-6 दिन तो प्रॉपर तरीके से करना है, भले 1-2 दिन गैप हो जाए वो चलेगा, लेकिन 5-6 दिन प्रॉपर तरीके से करना है। अब जैसे कि कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपने स्किल पे, बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल, कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी काम अपने स्किल पे, अपने माइंडसेट को कोई स्किल सीख रहे हैं, तो आप उस स्किल को सीख रहे हैं तो आप रेगुलर बेस पे काम करिए, रेगुलर बेस पे उस पर उसको वक्त दीजिए। आप 1 दिन 2 दिन छूटता है तो वैसे डिप्रेशन मत जाइए, क्योंकि अगर आप एक महीने में आप 25 दिन भी उस काम को प्रॉपर तरीके से कर दिए तो भी बहुत है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे लोगों से। क्योंकि अगर महीने में आप 25 दिन भी काम कर दिए तो 5 दिन गैप गया तो कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के लिए भी सही है। तो चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।